अब और एक शिवलिंग के प्रकार के विषय में देखेंगे कि अगर कोई शिवलिंग है 22 अगर उस शिवलिंग के समान भाग कर लिए जाए। अब इन 22 भागों में जो 5 भाग है 1 2 3 4 5, ये तो हो गया ब्रह्म भाग। देखिए मतलब इस शिवलिंग को देख के आपको पता चलता है कि जो ऊपर का भाग है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब ये जो ब्रह्म भाग मतलब वेदिका के नीचे चला जाएगा, ये भाग 4 कोनों का बनाया जाता है। अब कितने भाग बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जो 17 भाग बचे हुए हैं। अब इन 17 भागों में विष्णु भाग आता है और रुद्र भाग आता है। तो विष्णु भाग जो है वो 8 कोनों का बनाया जाता है, और उसके बाद जो रुद्र भाग होता है, रुद्र भाग 10 कोनों का बनाया जाता है। मतलब अगर आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा होगा जिसके ऊपर का भाग उसमें 10 कोण है, उस शिवलिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रुद्र भाग में 10 कोण होंगे, और जो रुद्र भाग होगा, रुद्र भाग यहाँ पर जो ऊपर जो होगा 10 कोणों का। अब उन 10 कोणों की बात करते हैं। उन 10 कोणों में अगर तलवार का चिन्ह बनाया जाए, यहाँ पर अगर तलवार का चिन्ह बनाया जाए और वही तलवार का चिन्ह हमें यहाँ पर भी, जो भी सामने वाला भाग होता है वहां पर भी अगर दिखाई दे, अगर ऐसे शिवलिंग को हम नैऋत्य दिशा में रखें, मतलब आपके और नैऋत्य दिशा के बीच में वो शिवलिंग, और शिवलिंग का जो सोमसूत्र है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग की अगर विधिवत, देखिए बार बार विधिवत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल जो स्थापना की जाती है वो विधिवत नहीं होती। जिस प्रकार से आगमों में कहा गया है उस प्रकार से अगर विधिवत उसकी स्थापना की जाए, विधिवत पूजा अर्चा अगर की जाए, तो ऐसे शिवलिंग की आराधना करने से उस व्यक्ति के जितने भी सारे शत्रु है, सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसे शत्रु एक दूसरे के बीच में झगड़ा करने लगते हैं, ऐसे शत्रुओं को बहुत ज्यादा हानि सहन करनी पड़ सकती है। अगर नैऋत्य दिशा की बात की जाए तो नैऋत्य दिशा ये होता है नैऋत्य राक्षस का। तो अगर वहां पर इस शिवलिंग की स्थापना की जाए, इस प्रकार से सब कुछ बनाया जाए और पूजा अर्चना की जाए, तो जो भी नैऋत्य दिशा है उस नैऋत्य दिशा पर अधिपत्य वो व्यक्ति जमा लेता है। तो अगर आपको कहीं पर इस प्रकार से शिवलिंग दिखाई दे जहां पर ऊपर आपको तलवार का चिन्ह है, सामने भी तलवार का चिन्ह है, और इस प्रकार से, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ही, ब्रह्म भाग बहुत छोटा है, यहाँ पर विष्णु भाग और रुद्र भाग बहुत बड़ा है। मतलब बाकी के शिवलिंगों में ऐसे होता है कि ब्रह्म भाग जो होता है वेदिका के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, और ऊपर वाले विष्णु भाग और रुद्र भाग छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर अलग चीज हमें दिखाई देती है।